अभ्यास के रूप में आज हम संधियों को देखेंगे। जो हमने स्वर संधि सीखी है और व्यंजन संधि है, इन सब के जो भी नियम हैं उन सब का मिला जुला ये वीडियो बना रही हूँ। आप ध्यान से देखें कौन से शब्द कैसे बनेंगे। पहले तो ये नियमों को देख लेंगे, फिर उसके बाद शब्दों को भी देख लेंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर स्वर संधि से लेकर व्यंजन संधि के सभी नियम। अब यहाँ पे जैसे अ और आ आया है तो ये दीर्घ हो जाएगा आ और ई आया है यानी कि डिफरेंट स्वर आया है तो ये गुण हो गया यानी कि ये ए बन गया। अ और री आया है तो ये भी गुण संधि हो गया, यहाँ पे अर बन गया। अ और उ आया है तो ये ओ बन गया, ये भी गुण संधि है। उ और ए बना है, यहाँ पर देखो जब पहले कोई उ आ जाए उ का व हो जाता है ना, और ई का य हो जाता है। हमने सीखा था ये यण संधि में होता है। तो उ का जब व हो गया तो जो ये स्वर है ये मात्रा के रूप में इसमें लग जाएगा। वे आ और उ ओ हो गया, ये गुण संधि हो गया। ई और आ यानी ई का य बन गया और ये अ जो है इसमें मिक्स हो गया, स्वर बन के य बन गया। उ का व है तो ई इसमें स्वर बनकर वी हो जाएगा, ये भी यण संधि है। ये भी यण संधि हो गई और ये भी यण संधि हो गई है ना। अब यहाँ देख लेते हैं त और ट आया है तो हमने त वाले नियम भी सीखे थे कि जब त के बाद ट आए तो ये त भी ट में ही बदल जाता है, यानी इसका भी ट हो जाता है। तो इस तरह से हो जाएगा। ट के बाद ग आया है, जो ग है ये अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है, क ख ग है ना। तो ये त जो है ये भी अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, यानी त थ ड हो जाएगा। तो यानी कि इस त का द हो गया और ये ग। इस तरह से जैसे ये जगत गुरु है तो जगत गुरु हो जाएगा, इसको इस तरह से लिखेंगे जगत, ये द हो जाएगा जगत और गुरु, ठीक है। तो इस त का द हो जाएगा। अब यहाँ पे प और ज है ना, तो यहाँ पर भी ये ज जो है च छ ज तीसरा वर्ण है, स्पर्श व्यंजन सीखे थे ना। तो च वर्ग का तीसरा वर्ण है तो प जो है ये भी अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, यानी प फ ब में बदल जाएगा। इस प का ब हो गया आधा ब और ये ज ऑलरेडी है ही है। तो इस ऐसे ये शब्द बना प और ज शब्द बना अब्ज, आधा ब और ज, क्योंकि यहाँ पे हल लगा इसलिए आधा ब हो गया। आगे देखो त और च, त के बाद यदि च आता है तो ये वाला त भी च में ही बदल जाता है, यानी च बन गया ये भी, है ना। क्योंकि ये भी पहला अक्षर है और ये भी पहला अक्षर है तो ये त च में बदल जाएगा। जैसे शरद चंद्र है तो त और च आया है तो शरद त जो है वो च में बदल जाएगा, शरद चंद्र हो जाएगा। इस तरह से शब्द बन जाएगा। अब आगे देखो त और ज आया है, यानी कि यहाँ पर भी ज है ना, च छ ज आया है तो ये पहला है तो ये भी इसी में बदल जाएगा। जैसे कि ये बदला था तो इसका भी ज हो जाएगा और ये ज हो जाएगा। जैसे उज्ज्वल है तो उज्ज्वल बन जाएगा, इस त का भी ज बन गया क्योंकि इसके बाद भी ज आया हुआ है तो ये उज्ज्वल हो गया शब्द, है ना। इस तरह से आगे देखो त और श, त के बाद यदि श आता है तो हमने सीखा था कि श का छ हो जाता है और जो ये त है इसका आधा च बन जाता है। तो इस तरह से आधा च और श का छ हो जाता है। तो जैसे उत्श्वास है तो शब्द बना, इस त का आधा च बन गया और इस श का छ बन गया तो उच्छ्वास बन गया ना, उच्छ्वास। क्योंकि यहाँ पर भी आधा श है इसलिए इस छ को भी आधा हल लगाकर इसको इस तरह से शो किया। अब आगे देखो क में ई बना है, यहाँ पे तो सिंपल वे में व्यंजन संधि है, लेकिन ई कोई भी स्वर आया है तो वो मात्रा बनकर लग जाता है।
तो यहाँ पे सिंपल वे में इसमें बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे। अब ये है त और म है ना। म जो है वो आखिरी यानी पांचवा वर्ण है, तो त भी यहाँ त और म आया है। जैसे म अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण है ना, प फ ब भ म पांचवा वर्ण है, तो ये त जो है ये भी अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। जैसे त थ द ध न, यानी कि त का न बन जाएगा और म का म है ही, तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब जैसे इसका उदाहरण ये देख ले, चित्त और मय है ना, तो म तो ये है ही, तो इस त का जो है वो न बन जाएगा, तो बन जाएगा शब्द चिन्मय। चिन्मय ये शब्द बन गया इसका। ठीक है। अब आगे देखो, री है, री का र बन गया और र में ई जो है वो मात्रा बनकर लग गया, तो री बन गया, री। ठीक है। अब ये त और न है। अब ये पांचवा वर्ण जो है ये पहले से पांचवा है और ये त वर्ग का ही है, तो ये त भी अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ग हो जाएगा, यानी त थ द ध न, यानी दोनों एक ही वर्ग के हैं, तो यहाँ पे आधा न और पूरा न हो जाएगा इस तरह से। ठीक है। तो इस तरह से ये हमने इसको सीख लिया। अब ये जो शब्द रह गए इसको भी देख लेते हैं। सुधा अमृत, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो इसको भी हमने लिख लिया, सुधा अमृत। ये आ यानी दीर्घ आ बन गया, सुधा अमृत, इस तरह से बन गया है ना। और ठीक है, इसी तरह से री बन गया, ये न है, ये त के बाद न आया है, तो आधा न और पूरा न बन गया। तो इस तरह से अब इसको भी जो रह गए इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सम्मति यहाँ सिंपल है, तो आधा म है पहले से, इसको आधा म और ये लिखेंगे सम्मति। ने अयन है, तो यहाँ पे स्पष्ट है कि तो नयन बन जाएगा इसका, नयन। और वर्षा ऋतु है, आ पहले आया है तो इसका अर बन जाएगा, तो इसका बन जाएगा वर्षर्तु, वर्षर्तु। इसकी डिटेल मैंने पहले भी बताई हुई है। तो और चित्तमय का चिन्मय हो गया। नियून है, तो यहाँ पर भी ये भी यण संधि है, तो क्योंकि जो ई पहले आया हुआ है उसका ई का य हो जाता है ना, ये ई का य हो गया और आधा न बचा, न य बचा है, तो य में ऊ की मात्रा लग गई, न्यून। ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया। और ये जो ने अयन है ये अयादि संधि है, क्योंकि ने के बाद ए आया है, ए के बाद अ आया है, यानी ए का अय हो गया। हमने बताया था कि भी जब य से पहले कोई पूरा अक्षर होता है तो वो अयादि संधि होता है, और य से पहले कोई आधा अक्षर होता है तो वो यण संधि होता है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। अब आप भी इसको 3-4 बार देखना, तब इसके उदाहरण अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और एक बार मैं चाहती हूँ कि एक बार इसको और जो थोड़े डिफरेंट उदाहरण है वो भी मैं लेकर आऊंगी, तो और ठीक से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे नए नियमों